Good morning to all. Hope all are safe and healthy. Today's topic is JKSSB important multiple choice questions of concrete technology in civil engineering. तो guys, welcome back to my YouTube channel इंजीनियर अजीत सर। तो आपके पास आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो ये है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएंगे और सबको पसंद आके आपके पास अगर किसी को डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से मैंने ये सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यंगेस्ट मॉडल्स फॉर M25 कंक्रीट एज पर IS 456-2000? IS 456-2000 के हिसाब से यंगेस्ट मॉडल्स जो है M25 के लिए क्या वैल्यू होगी, तो वो आपके पास क्या होगी आपको पता है। यंगेस्ट मॉडल्स EC इज इक्वल टू फार्मूला होता है 5000 √5 FCK। 5000 FCK की वैल्यू उसने M25 दे दी हुई है, तो आपके पास क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा FCK की जगह। आपके पास हो जाएगा 25 का √5 होता है 25,000 न्यूटन पर MM स्क्वायर निकल गया। इसको आप 2.5 10⁻⁴ MPa मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 न्यूटन पर MM स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार्स इन RCC सर्कुलर कॉलम मस्ट बी। अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम है, कॉलम मतलब पिलर जो आपके पास होता है फाउंडेशन से ऊपर लेके जाते हैं आप, ठीक है, तो सपोर्ट के लिए, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है। अब क्या है कि सर्कुलर कॉलम आपके पास एक होता है गोलाई में जो कॉलम होता है पिलर होता है, दूसरा होता है आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम जिसमें 4 कॉर्नर वाला होता है, चौकोना वाला जो पिलर होता है आपके पास, जो वरांडा वगैरह में इस्तेमाल होते हैं ये, या फिर किसी ब्रिज में आपके पास सर्कुलर कॉलम ही ब्रिज में आपके पास लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? बिकॉज इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन अ रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, तो सर्कुलर कॉलम इज़ मोर स्ट्रेंथफुल। अच्छा, तो फिर बोलता है कि कितने आपके पास स्टील बार मिनिमम होने चाहिए, मेन स्टील बार किस में, सर्कुलर कॉलम में, तो वो 6 होने चाहिए जी, याद रख लेना। रेक्टेंगुलर में 4 होने चाहिए और ऑक्टागोनल मीन जिसमें 8 होंगी, तो वो होंगे आपके पास 8। अब एज़ पर IS 456-2000 ये बताता है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि IS 456-2000 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एज अ डिज़ाइनर व्हाट वुड बी योर एस्टिमेट इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब कहता है कि आपके पास डिज़ाइनर के हिसाब से आपका क्या एस्टिमेट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का, जिसकी क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो उसमें हम मॉडुलस ऑफ रप्चर, हमारे पास फार्मूला होता है। अब मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम FCR से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 0.7 FCK, यानी कि FCK आपके पास 25 दिया था, तो 0.7 इंटू √25 हो जाएगा, 0.7 इंटू √25 का 5 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 7 35, 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया जी इसका आंसर। इसी तरह से आपके पास और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कितना है 1/2 FCR, यानी कि 1/2 FCR मीन्स FCR कितना 0.7 FCK है, तो आप क्या करोगे 0.7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास 0.35 हो जाएगा, FCK ऐसे रख लोगे। तो अब आपके पास स्प्लिटिंग याद रख लेना कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट में फार्मूला कौन सा लग गया। अब आपके पास अगला ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में पेपर में कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बता दीजिए, तो जिसको आप FCT से नोट करते हैं वो होता है 2P/πdl। ठीक है जी, ये फार्मूला सारे ध्यान में रखें आप, तभी जाके आपके पास जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं करवा रहा हूँ ये वीडियो लेक्चर में। अब है करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसको FCK बोलते हैं, इक्वल टू FM - 1.65 सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये FCK क्या है? आपको पता है कि ये आपके पास इस तरह से बनती है
और इसकी डायग्राम जो बनती है, इसमें आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप होता है इसको एफ सी के कहा जाता है। फिर उसके बाद ऐसे करके ये ऐसे कर्व बनती है और यहाँ से इस पॉइंट से ये जो आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना दूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये 1.65 सिग्मा के बराबर है। तो ये आ गया एफ एम, ये आपके पास मैंने एफ एम लिया हुआ सिग्मा। अब कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आपने निकालनी तो फार्मूला आपको याद रह गया कि एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा। नाउ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल कंसिडर्ड फॉर कंक्रीट इज, अगर आपके पास कंक्रीट के मटेरियल के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देखना आपने है तो वो 1.5 है, और अगर आपने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल कंसिडर्ड फॉर स्टील के लिए देखना है तो वो है 1.15। ठीक है जी, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने चुने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कि एज़ पर IS 456/2000 फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कहता है मतलब बहुत सारे फॉलोइंग में थे मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आंसर किया इसका। उसमें बोला था कि आपके पास IS अगर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 कोड लेते हैं और सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं, उसमें बताइए क्या होगा। तो हमें पता है कि उसमें ना बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने जनरल कर दिया कि मुझे पता है कि FE का 250, तो वहाँ का उसका जो FY है वो क्या होगा, वो 0.53 होगा, और FE 415 0.48 होगा, और FE500 है तो 0.46 होगा। तो उधर ऑप्शन था मेरे पास कि FE 415 के लिए 0.48 वैल्यू होगी XU मैक्स अपॉन D। तो यही आंसर है आपका। अगली क्या नाम है वीडियो में मैं नया लेक्चर लेके आऊँगा, हो सकता है कंक्रीट के ऊपर ही लेके आऊँ। तो तब तक सी यू, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में। होप सबको समझ आ चुकी होगी, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।